जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी ने बोला है कि बेटा तू संध्या वेला में अपने सत्संग शेयर किया कर, पर संगत जी अभी जो मेरे साथ हुआ है वो इतना बड़ा चमत्कार है कि मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मुझे तो संध्या वेला तक इंतज़ार करना ही नहीं है, मैं अभी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते संगत जी। ये मॉर्निंग के अराउंड 11 o'clock है। तो मैं मेरे साथ क्या हुआ प्लीज़ सुनिए। लास्ट 2 दिन जन्माष्टमी थी, मैंने जन्माष्टमी की पूजा की संगत जी। फिर उसके बाद जो एक दिन मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था, इतना भारी संगत जी कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। अभी मेरी श्रावण मास की फास्टिंग चालू है, तो आई गेस कि चलो मैं अभी फास्ट कर रहा है, मैं सॉल्ट नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा इस वजह से मुझे थोड़ा वीकनेस लो फील हो रहा है, पर ऐसा नहीं था संगत जी। बॉडी बहुत भारी लग रही थी और बेड से और अचानक से, पहले तो कुछ नहीं था, कल से ही अचानक से इतना वीकनेस लगने लगा। तो आज मैं संध्या टाइम पे दिया बत्ती भी नहीं जला सकती थी 2 दिन, पता नहीं क्या था। तो मैंने आज सुबह गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी लो फील कर रही है, ना मैं गुरुजी को अच्छे से भोग लगा पा रही हूँ, ना अच्छे से पूजा पाठ कर पा रही हूँ। मैंने बोला गुरुपा प्लीज़ हेल्प करो मेरी। तो आप देखो गुरुजी कितना इंस्टेंटली मैं बैठी सोफ़े पे, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो एक आंटी जी ने सत्संग में बोला कि मेरे पे जींद छोड़े है मेरे बॉडी के अंदर, तो इसलिए मेरी बॉडी बहुत भारी हो गई है, लो फील कर रही है। तो मैं सोचने लगी ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही हो, ये सुना रहे हैं आंटी जी। फिर वो आंटी जी ने गुरुपा मुझे कब का बहुत टाइम से बोल रहे थे कि काले पैकेट में कुछ है अभी संगत जी मेरे पूरे घर में कुछ काला बॉक्स भी नहीं है, कुछ काला वार्डरोब भी काले नहीं है, कुछ भी काला नहीं है। तो मैं गुरुजी को बोलूँ क्या काला कब का वो काला काला। तो अभी एक आंटी जी ने बोला कि मेरे इन्वेटर के पास कुछ रखा था, मुझे कुछ मिला इन्वेटर के पास। तो मैंने फट से खड़े होके मैं अपने इन्वेटर के पास गए, तो मैंने देखा कि OMG उस पे ऊपर काला बूच जैसा था। तो गुरुजी मुझे वो इंडिकेशन दे रहे थे कि कुछ काला बूच, 2 बड़े बड़े बहुत ही वियर्ड से थे संगत जी, बहुत ज़्यादा वियर्ड से। तो मैंने वो फेंक दिए। शुक्राना गुरुपा, आप बहुत मदद करते हो। ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में पड़ी है, गुरुजी बहुत इंडिकेशन देते हैं कि बेटा ये है और वो अंत में वो बाहर फिकवा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मुझे अभी बोला है कि बेटा तू सुखमनी साहिब का पाठ कर, अपने घर में लगा तो मैं फुल वॉल्यूम में अपने घर में सुखमनी साहिब का पाठ लगा देते हैं, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप बहुत मदद करते हो। और बिलीव मी संगत जी, मैंने जो वो चीज़ें थी जो अभी फेंक की, तो उसके बाद मेरा बॉडी पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं खुद वो फील कर पा रही हूँ। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का आज बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो इतना चमत्कारी है। गुरु आप लोग भी सुनते रह जाएंगे संगत जी। मैंने लास्ट सत्संग मेरा शेयर किया था, उसमें मैंने बोला था कि मुझे 2 दिन से मेरा जो शरीर है, बॉडी मेरा बहुत भारी लग रहा था, अनईज़ी लग रहा था। तो तब भी गुरु जी ने मुझे फ्लैश किया, जो फ़ोन पे सत्संग आते हैं छोटे से, तो उसमें एक आंटी जी ने बोला था कि उनके अंदर जीन डाला था किसी ने, इसलिए उनका बॉडी ऐसे लग रहा था। तो बिलीव में संगत जी वो सही है। गुरु जी जो भी आपको सत्संग सुनाते हैं वो आपके ही रिलेटेड है। मैंने आज सुबह अमृत वेला किया संगत जी। मैं 3:30 बजे 3 बजे उठ गई। 3:30 बजे अराउंड मैं गुरु जी के सामने बैठी और मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं बीच में आप प्लीज़ सुनिए संगत जी, बीच में मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैंने क्या किया, मैं फ़ोन पे सुनते मैंने मेरे अंकल जी और बेटा जो कमरे में सो रहे थे वो कमरा बंद कर दिया था और मैं बाहर आके, जो मेरा मंदिर का कमरा है, मैं वहाँ बैठ के अमृत वेला कर रहे थे। अचानक से मेरा फ़ोन बंद हो गया। फिर मैंने मेरे अंकल जी के पास गए, मैंने उनको बोला कि मेरा फ़ोन क्या हुआ। तो अंकल जी ने स्टार्ट किया और तब तक मैंने टीवी पे लगाया था। तो मैं जब ये करके बैठे और मेरा जो सत्संग पूरा हुआ, उसके बाद मैं सो गए थोड़ी देर। और गुरु जी, ओ माय गॉड, इतना भयानक सपना संगत जी। मेरे बाजू में मेरा बेटा सो रहा था, मैं सो रही थी, तो ऐसा लगा कि जैसे अंदर से कुछ निकला है। मैंने लिटरली फील किया, मैंने उस तरफ देखा, कुछ नहीं था। और अंकल जी को भी आज जल्दी जाना था बाहर, तो वो भी वॉशरूम में नहा रहे थे और मैं सो गए। फिर थोड़ी देर में अंकल जी चले गए, उसके बाद मैं भी सो गए मेरे बेटे के साथ। और मुझे क्या सपना आया संगत जी कि बहुत ही भयानक जीन था। वो जीनी था संगत जी, जिसने लाल और हरा साड़ी पहनी थी, घूंघट ओढ़ा था, इतना भयानक था संगत जी। और मैंने उसको देख के ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का मैं जाप कर रहे थे। मेरा बेटा जो उठा, उठ गया कि मम्मा आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, और मेरा वो सपना टूट गया। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना कि आपने वो जीन को घर से भगा दिया। और गुरु जी, अभी तक ऐसा ही हुआ है कि मैंने जब भी अमृत वेला किया है, मुझे सपने में कुछ ना कुछ आया है, कुछ स्पिरिट आई है, कुछ आत्माएं दिखी है, इतनी बहुत सारी कुछ। और अभी तो मुझे आज का जो मेरा सपना था वो बहुत ज़्यादा भयानक था संगत जी। वो जो जीन था बहुत भयानक था। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आपने उसको भगा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और फिर क्या हुआ संगत जी, मैं जब उठी, राइट, मेरा बेटा भी उठ गया, तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि थैंक यू सो मच बच्चा कि आपने मम्मा को जगा दिया, तो कि मम्मा मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वो सिर्फ 6 साल का है संगत जी। तो उसने मुझे क्या बोला कि मम्मा मैंने आपको जगाया ही नहीं, वो गुरु जी ही होंगे जिसने आपको जगाया होगा। तो मैं शॉक हो गई, येस वो मेरे बच्चे ने ऐसे बोला। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा मुझे उठाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। और आपने सपने द्वारा मुझे दिखा दिया कि वो क्या था और आपने उसको भगा भी दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। जिनकी भी घर में नेगेटिविटी है, जिनको भी सत्संग आते हैं, फ्लैश होते हैं कि आपके घर में ये छोड़ा है वो छोड़ा है, तो मैं आपसे बोलती
बोलती हूँ आप अमृत वेला करो, वो बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो मैं अभी ये शुक्राना सत्संग यहीं पे करते हैं विराम, और अगला सत्संग मैं जल्दी से शेयर करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। आपके सत्संग अगर हम बोलते हैं कि ये विराम है तो बहुत गलत चीज़ है गुरुपा, क्योंकि आप तो वो होने ही नहीं देते विराम। आप एक के बाद एक शुक्राना सत्संग हमें दे देते हो, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मेरा बॉडी भी बहुत लाइट लगा था जब वो चीज़ निकली थी, तो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ था कि मेरी बॉडी बहुत लाइट लग रही है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, बहुत ज़्यादा शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुपा का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी ने मेरे पापा का सत्संग है ये संगत जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है संगत जी, पर गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, सबको बहुत ज़्यादा ताकत दी है कि हम इस सिचुएशन को बहुत ही नॉर्मली फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। जन्माष्टमी के दिन न्यूज़ आया था कि पापा को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। मैं पुणे में रहती हूँ और मेरा मायका यहाँ अहमदाबाद में है। तो मेरे अंकल जी ने रात को बोला, जब मेरी पूजा ख़त्म हुई रात को, जो जन्माष्टमी की रहती है, तो उन्होंने बोला कि आपको अहमदाबाद जाना है, आपके पापा हॉस्पिटलाइज है। और मैं बहुत डर गई थी। तब गुरुपा ने टेलीपैथी मुझे दिया था कि बेटा आप मेरा जल प्रसाद अपने पापा को देना और चंदन का तिलक लगाना, मैं आपके पापा की तबीयत ठीक कर दूँगी। और मैं बहुत खुशी खुशी अहमदाबाद पहुँची, क्योंकि मुझे एक पूरा भरोसा था कि गुरुजी मेरे पापा को कुछ नहीं होने देंगे। पर जब मैं आई यहाँ अहमदाबाद, तो घर में बहुत सारे गेस्ट थे, बहुत लोग थे, तो मैं देख के डर गई। और जब मैं अंदर गए कमरे में, तो मेरे कज़न ब्रदर ने बोला कि अभी पापा नहीं रहे इस दुनिया में। और मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने मुझे टेलीपैथी दिया था, तो मेरे पापा अभी इस दुनिया में क्यों नहीं है? तो गुरुजी ने बोला, बेटा मैंने आपके पापा को ब्लेस्ड कर दिया, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत टाइम से ठीक नहीं थी संगत जी, बहुत साल आप बोल सकते हैं। और वो एक कमरे में ही रहते थे, कमरे से बाहर तक नहीं जा सकते थे। तो गुरुजी ने श्रावण मास का जो एकादशी का दिन होता है, जो बहुत बड़ा दिन होता है, उस दिन मेरे पापा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो गुरुपा ने बोला कि बेटा मैंने आपके पापा को बहुत ब्लेस किया है। उस टाइम नहीं समझ में आया पर जैसे दिन बीतते गए तो समझ में आया कि पापा ने वेंटिलेटर, मेरे पापा को आखिरी दिन में वेंटिलेटर पर रखा था संगत जी। और उस टाइम उन्होंने अपना सांस छोड़ा। डॉक्टर भी बहुत शॉक हो गए कि वेंटिलेटर, जो आर्टिफिशियल हम सांस देते हैं, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे अपनी सांस छोड़ता है। ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है। तो उस दिन एकादशी था, श्रावण मास का बहुत बड़ा दिन था। तो उस दिन गुरुपा ने उनको अपने पास बुलाया। गुरुपा मेरे पापा जहाँ भी है उनको बहुत खुशियाँ देना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। तो उसके लिए आपने मेरे पापा का इतना अच्छे दिन पे अपने पास बुलाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं उसके बाद भी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ।
मेरे पापा को जब लेके जा रहे थे, मेरा भाई छोटा है अभी, तो मैं अपनी 3 सिस्टर हैं हम लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी अपने भाई के साथ जाएंगे वहाँ पे। मेरा भाई अभी 24 ईयर ओल्ड है संगत जी, तो हमने सोचा कि चलो हम भी अपने भाई के साथ जाएंगे। तो मैं अब मेरी एल्डर सिस्टर को भी गुरुजी ने लंदन से बुला लिया, बहुत जल्दी वो इंडिया वापस आ गई, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, ये सब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, पर ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि बहुत मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सरप्राइज थे कि ये सिस्टर यहाँ लंदन से इतनी जल्दी कैसे इंडिया आ गई। वो बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो वो भी गुरु जी ने करवाया कि मेरी सिस्टर भी आखिरी दिन में मेरे पापा को देख सकी, तो वो सब गुरुजी ने करवाया संगत जी। और जब मेरे पापा को लेके जा रहे थे, तो हम सब लोग गए थे उनकी स्मशान पे, जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो मैं जब वहाँ गई संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाई थी वहाँ पे, बहुत सारी बटरफ्लाई थी। और आप जब ऐसी जगह जाते हो तो आपको डर लगता है, तो मैं भी बहुत डरते डरते गई, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे जा रही थी। पर मेरी कज़न्स जो थी, मेरी बहुत सारी कज़न्स, वो भी हमारे साथ आए, तो उसके लिए वो भी सब गुरुजी ने करवाया, और हम काफ़ी लोग थे, तो तब इतना ये नहीं हुआ। और वहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिखी संगत जी, तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे कि बच्चे आप अकेले नहीं हो, मैं आपका जो पिता परमेश्वर आपके साथ है। और जब हम लोग घर पे आए, तो बहुत बड़ा पिकॉक ट्री पे था, इतना बड़ा पिकॉक था। तो मैं गुरुजी हर पल, हर वो जो पीरियड था वो हमारे साथ रहे, जो हमने खुद फील किया है संगत जी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे करती हूँ, और मैं अगला सत्संग की मैं गुरुपा को बोलती हूँ। गुरुपा में एक दिन अभी तो हम लोग यहाँ पे हैं, जब हम चले जाएंगे घर पे, तो मेरा मम्मी और मेरे भाई को उनकी रक्षा करना गुरुपा, उनके साथ रहना गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी का एक और शुक्राना जो मुझे अभी याद आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। मेरे पापा का जो भी क्रिया उसके बाद हुई, वो गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवाई, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। आगे भी और है क्रियाएँ, तो वो भी गुरु जी आप हाथ पकड़ के सब अच्छा करवाना गुरुपा, सब अच्छा करवाना, क्योंकि अभी आप ही हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हो, आपका ही सहारा है गुरुपा। तो आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे आसपास रहना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, जो बहुत प्यारी सी जगह पे मैं अपने टेरेस पे, अपने घर के टेरेस पे खड़े रह के सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो यहाँ इतना प्यारा क्लाइमेट है संगत जी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बोला है कि बच्चे तो अपना सत्संग संध्या काल या अमृत वेले में शेयर कर। तो गुरुपा अभी मैं अपना जो सत्संग है संध्या काल में शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने संगत जी गुरु जी का यही सत्संग शेयर करना चाहते थे कि कुछ दिनों पहले मेरे सपने में मेरी कज़न सिस्टर दिखाई दे रही थी, जो बहुत दिन से मुझे दिखाई देती थी। रोज़ आप बोल सकते हो 4-5 दिन से रोज़ सपने में वो आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये मुझे क्यों हर रोज़ सपने में दिखाई देती है, जबकि अभी मेरा बोलने का भी इतना
उसके साथ इतना कनेक्शन नहीं है। हम लोग सिर्फ हाय हेलो के लिए मिलते हैं जब मैं अहमदाबाद जाती हूँ तो मैं गुरुपा को बोल रही हूँ कि वो मुझे 3-4 दिन से सपने में आ रही है। तो गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी कि बच्चे तू उसको मेरे बारे में बता, उसको मेरी ज़रूरत है, उसके घर में नेगेटिविटी है, कुछ है, तो तू उसको मेरे बारे में बता। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये बात जन्माष्टमी के पहले की है संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैं तो अभी उसके साथ इतना बोलती चल नहीं हूँ, मैं अगर उसको कॉल भी करूँगी तो वो शॉक हो जाएगी और पता नहीं वो मेरी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से बोला कि नहीं बच्चा तो उसको बता मेरे बारे में। तो मैंने दूसरे दिन सोचा कि मैं उसको कॉल करूँ, मैं बहुत सोच रही थी पर मैंने कॉल नहीं किया उसको। मैंने सोचा ठीक है चलो गुरुपा है वो देख लेंगे, ऐसे मैंने इग्नोर कर दिया। और जन्माष्टमी के दिन मेरे पापा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अर्जेंटली अहमदाबाद जाना पड़ा और अहमदाबाद में मेरे पापा नहीं रहे अभी संगत जी। तो गुरुजी ने सब जो विधि है सब बहुत अच्छे से गुरुजी ने करवाया और गुरुजी ने मुझे ये बोला भी कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, जो हुआ अच्छे कहते हैं ना गुरुपा जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और मेरे पापा ने एकादशी के दिन अपनी आखिरी सांस ली, तो वो अच्छा दिन था, श्रावण मास की एकादशी जो बहुत बड़ा दिन था। तो गुरुजी इसके लिए भी शुक्राना कि आपने मेरे पापा को इतने अच्छे दिन बुला लिया, जो मैं अपनी देवी राधा कृष्ण को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। तो मैं आज ये फील कर पा रही हूँ कि मेरे पापा है वो उनके पास है, उनके साथ है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे पापा। सॉरी संगत जी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, आई एम वेरी सॉरी। संगत जी जब मैं वहाँ गई तो मेरी वो कज़न सिस्टर भी आई थी। तो मैं पहले सोचती थी कि चलो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम गुरुजी को मानो, क्योंकि गुरुजी ने मुझे यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी थी कि तुम उसको मेरे बारे में बताना। तो क्या था संगत जी, बहुत सारे गेस्ट थे घर में, तो मैं अंदर से सोच रही थी कि मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ। तो मैं जब अंदर गई तो वो भी आई अंदर, हम दोनों थे अकेले। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी के बारे में उसको सब बोल दिया और वो खुश हो गई। तो क्या हाँ चलो थैंक यू, मैं भी देखेंगे मानेंगे। तो मैंने शुक्राना गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप जो सेवा देते हैं हम लोगों को तो वो करवाते भी आप ही हो, हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है संगत जी, सब गुरुजी करवाते, हाथ पकड़ के करवाते थे। पुणे में जब थी तो मैं सोचती थी कि मैं उसको फ़ोन करूँ ना करूँ, तो ऐसा इंसिडेंट आ गया कि हम दोनों का मिलना हो गया, वरना मैं हर समर वैकेशन में वहाँ जाते हैं तो मेरा तब भी उससे मिलना नहीं होता है इतना। तो गुरुजी ने ही सेवा दी, गुरुजी ने ही करवाई, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मेरे भाई मेरे मम्मी सबको ब्लेस करना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है कि बच्चे तू हर दिन या हर 7 दिन अपना रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर, आपका हुक्म सराखों पे गुरुपा। मैं आज जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं वो एक मूर्ति का है जो मुझे बार बार
बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे मंदिर में मूर्ति खंडित है। मेरे मंदिर में इतनी मूर्तियाँ नहीं है, बहुत ही सोबर सा मंदिर मैंने रखा है संगत जी। उसमें मैं देख रही थी कौन सी मूर्ति खंडित है, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दी। फिर बार बार वो सत्संग आ रहे थे संगत जी, और ये बहुत ही बड़ा मिरेकल है कि गुरुजी जब ये सत्संग सुनाते हैं तो वो चीज़ होती ही है। तो पहले से बहुत बार आए कि मूर्ति खंडित है, मैंने सारे मूर्ति देखी, मुझे नहीं समझ में आया। फिर कुछ दिन मैसेज बंद हो गए आने को, और फिर वापस से आने लगे कि बच्चे तू अपने मंदिर से वो खंडित मूर्ति निकाल। क्या होता है संगत जी, जब हम खंडित मूर्तियाँ अपने मंदिर में रखते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग हम तक नहीं पहुंच पाती है, और वो जो मूर्ति नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो आज जब मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही थी तो मैंने लास्ट 2 सत्संग में मैंने सुना कि गणपति जी का मूर्ति खंडित है। मैंने चेक की, मेरे मंदिर में चांदी की बड़ी गणपति जी की मूर्ति है संगत जी। तो मैंने देखा, मुझे नहीं दिखा, तो वापस से गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया। किसी आंटी जी ने बोला कि उनके जो हाथ है उनमें एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में कुछ है, तो उनमें कुछ टूटा है। तो संगत जी आप बिलीव करो, आज मैंने जब मंदिर साफ़ किया तो मैंने ठीक से गणपति जी का हाथ देखा, तो सच में उसमें उनकी एक उंगली जो होती है वो टूटी है। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छे हो गुरुपा, आप सब चीज़ें अच्छे से समझाते हो, दिखाते हो, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। गुरुपा मैं अभी बैठे बैठे यही सोच रही थी, आई लॉस्ट माई फादर। कुछ दिनों पहले मैंने अपने पापा को खो दिया है। तो मैं जब भी बैठे भी होते हैं या कुछ भी, तो अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। पर जब गुरुजी को सोचते हैं, गुरुजी के बारे में उनको देखते हैं, तो लगता है कि मेरे पिता तो यही है, पिता परमेश्वर, जिनका हाथ हमेशा मेरे सर पे है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको पता था कि आपके बच्चे के साथ ये सब होने वाला है, तो उससे पहले ही आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी देने के लिए, इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया है कि बच्चा तू 7 दिन तक मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी आपकी इच्छा सर आँखों पे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे गुरुपा हो। मैं जो गुरुजी का सत्संग बोलना चाहती हूँ वो बहुत डिवाइन सत्संग है संगत जी। क्या हुआ, आज शनिवार है, राइट, आज सैटरडे का दिन। गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी दिया कि मैं अपने बच्चे से और मेरे ऊपर 7 बार पान के पत्ते जो हनुमान जी का सिंदूर लगा के हनुमान जी के चरणों में रख दूँ या पानी में जल प्रवाहित कर दूँ। पर यहाँ पे पानी नहीं है संगत जी, तो मैं हमेशा सर पे वार के हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं। तो आज मैं और मेरा 6 साल का बेटा, हम दोनों मंदिर गए। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो लॉक होता है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति होती है अंदर। तो हमें पंडित जी को बोलना पड़ता है, वो आप ओपन करके हमें जो भी करना है पूजा ये, तो उनको बोलना पड़ता है, वो लॉक खोलते हैं, फिर हम लोग ये सिंदूर रख के नज़र उतार सकते हैं। पर आज क्या हुआ संगत जी, जब मैं और मेरा बेटा गया तो आज शनिवार के दिन बहुत रश था। तो वो पंडित जी भी बिज़ी थे, तो उनका बेटा भी बिज़ी था। तो मैंने सोचा गुरुपा अब तो रात को अंकल जी आएंगे तो मैं उनके साथ चले जाऊंगी, और अंकल जी का भी मूड होता है तो वो लेके जाते हैं, नहीं होता तो नहीं लेके जाते। तो गुरुजी को सब पता रहता है संगत जी। तो जब मैं निकल रही थी तो मैंने एक छोटू सा बटरफ्लाई देखा अंदर, जैसे मुझे गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि बच्चे तू अंदर जा और अपना जो पूजा
पूजा कर ले। तो मैंने बोला गुरुपा मुझे वो जो बड़े पंडित जी वो भी नहीं दिख रहे थे, इतना रश था तो मैं कैसे करूँ। तो मैं निकल गए वहाँ से। फिर मैं तुलसी जी का पौधा लेने गए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मेरा घर बंद था संगत जी, तो तुलसी जी का पौधा मेरा थोड़ा ये हो गया है, सूखा हो गया है। तो जब मैं लेने गई तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दिया कि बेटा शाम के टाइम तुलसी जी के पौधे को नहीं लाते हैं, कल संडे है तो संडे को भी तुलसी जी का पौधे को हम टच नहीं करते, क्योंकि तुलसी रानी जो तुलसी जी होते हैं वो उस दिन सोते हैं या विष्णु जी की सेवा में होते हैं वो। तो मैंने कल भी नहीं लाना था, तो उन्होंने टेलीपैथी दिया मंडे को लाना है वो तुलसी जी का पौधा। तो मैंने टर्न लिया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं टर्न लेके घर जा रहे थे तो मुझे रास्ते में वो बड़े पंडित जी मिले। हाँ, वो गुरुजी ने इतना गुरुजी हर काम कितने, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि वो पंडित जी यहाँ बाहर है। और मैंने उनको बोला कि मुझे इस तरह से नज़र, पहले भी मैंने उनको बोल के ऐसे नज़र उतारी है, तो बोले नहीं बच्चा आप जाओ, मैं वो खोल देते हैं जो है। तो मैं मंदिर वापस गए और बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो पूजा करवाई और मेरे बेटे का जो है नज़र उतार के मैंने रखा। और बिलीव मी संगत जी, जब मैं ये करके आई हूँ तो मुझे बॉडी बहुत लाइट लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ करवाते हो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं जब बाहर से वापस आ रही थी तो एक बड़ा सा बटरफ्लाई मेरे पास से गुजर गया, ऐसे लगता था जैसे वो साक्षात गुरुजी है। गुरुजी थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं गुरुजी का बहुत डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज क्या हुआ संगत जी, हम लोग बाहर गए मेरे अंकल जी के फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे जाने का मन नहीं था संगत जी, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो मुझे मन नहीं था। तो मैं हर सैटरडे संडे गुरुजी को भोग लगाते हैं, तो गुरुजी ने इतना अच्छा मिरेकल किया। मैंने 2 बजे अराउंड 1-1:30 बजे, हमें 2 बजे जाना था, फिर हमने कैंसिल कर दिया। तो मैंने गुरुजी का भोग लगाया कि चलो अभी हमें नहीं जाना है। गुरुजी का भोग मैंने लिया, फिर अचानक से मेरे अंकल जी का फ्रेंड का फ़ोन आया कि नहीं आप लोग आओ, हमने आपकी आंटी जी के लिए यानी मेरे लिए ये गेट टुगेदर किया है, तो वो भी थोड़े फ्रेश होंगे। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो हम निकलते हैं। तो तब मेरी मेड भी काम करके चली गई थी, सब कुछ हो गया था। गुरुजी को भोग लगा के मैंने और मेरे बेटे ने वो लिया भी था, उसका एक फ्रेंड भी आया था, उसको ने भी लिया। तो हमने सोचा ठीक है अभी मिल के आ जाते हैं। फिर मैं और अंकल जी और मेरा बेटा हम लोग तीनों गए, हमें बहुत मज़ा आया गुरुजी की कृपा से सबको मिल के। फिर हम लोग वापस आ रहे थे तो वहाँ काली माता का मंदिर आया, तो गुरुजी ने थॉट डाला कि मुझे वहाँ जाके माता जी को चुनरी चढ़ानी है, लाल चुनरी। और मैंने मेरे अंकल जी को बोला, तो अंकल जी ने बोला कि ठीक है। मैं यहाँ सिग्नल था, पूरा यू टर्न लेना पड़ता, तो उन्होंने बोला मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क करता हूँ, तुम जाके दर्शन करके आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे अंकल जी और बेटा दोनों गाड़ी में बैठे थे और मैं गए दर्शन के लिए। तो मैंने चुनरी मांगी। तो जनरली मैं पहले भी वहाँ पे गई तो छोटी चुन्नी होती है, बड़ी नहीं होती। तो इस बार गुरुजी ने मुझे बड़ी लाल चुनरी दिलवाई। और वो जो आंटी से मैंने चुनरी ली वो इतने अच्छे आंटी थे कि उन्होंने बहुत कम पैसों में मुझे सब दिया। और मैं गई अंदर संगत जी, मैंने माता जी को बोला, वो पंडित जी को, तो जनरली वो क्या करते हैं वो चुनरी उनके पास रख देते हैं, पर इस बार उन्होंने वो चुनरी माता जी को चढ़ाई, पूरी चढ़ाई। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला शुक्राना गुरुपा, ये सब गुरुजी की कृपा से है संगत जी। और जब मैं बाहर आई
अच्छे से दर्शन करवाए गुरुपा ने, बहुत अच्छे से। वहाँ बीच में लक्ष्मी माता का भी है, तो उन्होंने, मैं जब उनको मैं उनके दर्शन कर रही थी तो वो पंडित जी ने मुझे कमल का फूल दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं बाहर आई तो जिस आंटी जी से मैंने वो चुनरी ली थी उन्होंने मुझे गुलाब का फूल दिया। उन्होंने बोला नहीं मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। ऐसे लगता था वो साक्षात गुरुपा थे। गुरुपा बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो आप, इतनी खुशियाँ देते हो गुरुपा। आज आपने मुझे इतने अच्छे से दर्शन करवाए, मैं लिटरली फील कर रही थी कि वो सब गुरुजी ने ही करवाया। इसके लिए अब मेरी जीपे में इतने पैसे नहीं थे तो मैंने अंकल जी से लिए और वो आंटी को दिए, तो इतने कम पैसों में उन्होंने मुझे सब दिलवाया। मैंने आज काली माता को चुनरी चढ़वाया, तो ट्रस्ट मी संगत जी मुझे इतना हल्का फील हो रहा है। गुरुजी जब भी बोलते हैं कि आपको 7 पान के पत्ते शनिवार या मंगलवार को अपने सर से उतार के हनुमान जी के चरणों में रखने हैं या जल प्रवाहित करने हैं, उनके चरणों से सिंदूर का वो लेके उस पर लगाना है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ट्रस्ट मी गुरुपा जो भी करते हैं वो बहुत वो जो ये रेमेडीज़ बोलते हैं हमें ये करना है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मैंने खुद फील किया है संगत जी। तो आज मैंने माता जी को चुनरी चढ़ा के आए तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं संगत जी। आपका और सत्संग की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि बच्चे 7 दिन तक तो संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर आपकी इच्छा सराखों पे गुरुपा। आप बहुत मदद करते हो हर पल हर वेल, आपकी बहुत कृपा है गुरुपा। ऐसे तो हर सेकंड हर पल गुरु पा के बहुत सत्संग होते हैं संगत जी, पर आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो अभी का है। अभी संध्या वेला में गुरु जी का मैं सत्संग कर रही हूँ। अभी 1 घंटे पहले मैं और मेरा बेटा दोनों बाहर गए थे। गुरुपा ने मुझे बोला था 36 घंटे तेरे बेटे पे भारी है, और मैंने जब सत्संग सुना तो एक आंटी जी ने बोला था कि मुझे ऐसा आया था मैसेज गुरुपा का कि तेरे बेटे पे इतना समय भारी है, तो मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, कहीं घर पे ही रखा। तो मैं भी सोचने लगी कि मैं मेरे बेटे को, वो स्कूल गया था संगत जी, पर मैंने उसको गुरुपा का चंदन टीका जो हम गुरु जी के सिर पे लगाते हैं तो मैं वो एक डिब्बे में इकट्ठा करते हैं संगत जी, और मैंने आज स्कूल जाते वक्त उसको वो चंदन टीका लगा के भेजा था। जब वो आया तो मैंने उसको बोला कि बेटा आज खेलना नहीं जाना है, घर पे ही रहना है। तो हम लोग आज वो बोला मम्मा मुझे कुछ टॉय चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, मैं उसको लेके गई टॉय शॉप में संगत जी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे गुरु जी, इतना बड़ा बटरफ्लाई वो टॉय शॉप के अंदर आ गया संगत जी। तो मैंने सोचा गुरु बाप अंदर आ गए टॉय शॉप के अंदर। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आपने बोला था ना कि मेरे पे कुछ समय भारी है, इसलिए गुरुपा ब्लेस करने के लिए आ गए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे ये भी बोला था कि बेटा अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो तुझे जितने दिन वो श्राद्ध के दिन है उतने दिन तुम्हें गरीब बच्चों को खाना खिलाना है, कुछ भी आप खिला सकते हो संगत जी। तो मेरे इतने दिन स्किप हो गए थे
क्योंकि मुझे अभी मैसेज मिला था वो, तो मैंने आज गुरुजी ने, मैंने नहीं कुछ किया, सब गुरुजी करवाते हैं संगत जी। हम जो भी कुछ करते हैं वो सब गुरुपा करवाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, तो मैं सोचूं मैं किसको दूँ। तो मैंने आइसक्रीम्स लिए, कैंडी आइसक्रीम्स, और यहाँ पे जो स्टॉल हैं, कुछ स्टॉल्स लगे हैं, तो वहाँ पे जो बैठे मैंने उनको दे दिया। एक स्टॉल पे एक आंटी थे, उनका एक बेटा वहाँ पे बैठा था, मैंने उनको आइसक्रीम दे दिया, वो बहुत खुश हो गए। तो ये जो भी आप करवा रहे हो गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। मैं अभी अपने नए सत्संग की तैयारी कर रहे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे गुरु जी ने बोला था कि बच्चा तू संध्या वेले में 7 दिन तक अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज संध्या वेला में अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। कल मेरे बेटे को चोट लगी थी थोड़ी सी, और गुरु जी ने बोला था 36 घंटे तेरे बच्चे पे बहुत भारी है बच्चा। तो गुरु जी, मैंने ये नोटिस किया है संगत जी, जब गुरुजी मैसेज देते हैं तो बच्चे पे कुछ चोट लगती है, डेफिनेटली लगती है, अदरवाइज़ नहीं लगती है। तो और वो बहुत ही छोटे में कट जाती है। गुरुजी बहुत छोटे में कटवा देते हैं, क्योंकि जब उसको चोट लगी थी तो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई थी। उसके सर जो डोर पे लगा, वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था, तो मैं इतना डर गई थी जिस तरह से आवाज़ आई थी। तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, शायद उसको ब्लीडिंग होगा या कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। जब मैंने देखा तो थोड़ी सी चोट थी, और हमने ऑयल मसाज किया मैंने और मेरे अंकल जी ने, और ठीक हो गया, और वो सो गया रात को। तो जब हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट डे उसको स्कूल भेजे या ना भेजे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैसेज आया अंकल जी के फ़ोन पे, और अंकल जी ने बोला कि आज स्कूल बंद है, हैवी रेन है, तो पुणे में सारे स्कूल बंद है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और जब अर्ली मेरे अंकल जी ने बोला कि आज उसको सोने दो, तो वो उठ गया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो 7 o'clock को ही उठ के बोला मम्मा मुझे नहाना है, रेडी होना है। और मेरे अंकल जी तब वॉशरूम में थे, तो मैंने उसको फ्रेश कर दिया, नहा धुला के। वो 6 साल का है संगत जी, तो मैंने उसको नहला के फ़्रेश कर दिया। फिर मैं भी नहा धो के फ़्रेश हो गए उस दिन जल्दी। तो मेरे अंकल जी ने देखा कि हम दोनों तैयार हैं, तो थर्सडे था, तो मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो हम दत्त बाव टेम्पल चलते हैं अभी सुबह सुबह। तो हम इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे अंकल जी, मैं और मेरा बच्चा तीनों गए दर्शन के लिए। और सुबह क्या हुआ संगत जी कि जब वो नीचे गया तो हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उसका हाथ गाड़ी के दरवाजे के आगे से आ गया। मैंने डोर बंद किया और उसने बीच में रखा, तो उसका हाथ थोड़ा सा अंदर आ गया, पर उसको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत ही नॉर्मल सी चोट लगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर मेरे अंकल जी ने बोला कि तुम आइस बैग लेके आओ ऊपर से, क्योंकि रास्ते में उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो जब मैं लिफ्ट में आ रही थी और ऊपर आई, मैं 12th फ्लोर पे रहता है संगत जी, तो मैं सोचूं कि अंकल जी कभी ऐसा नहीं बोलते कि तुम लेके आओ। अंकल जी का नेचर है, वो खुद जाते हैं, खुद लेके आते हैं। तो आज गुरु जी ने मुझे ऊपर भेजा, तो कुछ रीज़न है, कुछ है। तो मैं गुरु जी को बोली, गुरु जी अंकल जी ने आज पहली बार ऐसा बोला, और मैं ऊपर आई तो गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि अंकल जी के ऊपर से मूंग वार के वहाँ गणपति पे रख दो। तो जनरली वो वेडनेसडे को गुरुजी बोलते हैं, उस दिन थर्सडे था, पर हम जो टेम्पल पे जा रहे थे वो बहुत ही लाइव टेम्पल है संगत जी, दत्त भगवान का। वहाँ पे गणपति जी का भी बहुत ही अच्छा सा स्वरूप है। तो गुरुजी ने पता नहीं मुझे ऐसा थॉट डाला, और मैंने फट से मूंग की जो बैग थी 500 ग्राम्स की जो बड़े मूंग होते हैं संगत जी, तो मैंने वो ली और
अपने पर्स में रख दिया और मैंने आइस पैड लेके मैं नीचे चली गई। फिर हम लोग जा रहे थे तो गुरुपा ने इतने सारे बटरफ्लाई के दर्शन करवाए। 2 वाइट पिजियंस मेरे हमारी गाड़ी के आगे से क्रॉस हो गए। तो वो दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जब हम लोग वहाँ पे गए तो मैंने अंकल जी के सर से वार के वो गणपति जी पे स्वरूप के आगे रख दिए और अंकल जी ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और हम लोग वापस आए तो मेरे अंकल जी ने मैं और मेरा बच्चा दोनों इतने खुश थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी। और मेरा बॉडी जो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया कि बहुत ही हैवी लग रहा था कुछ दिनों से, तो इतना लाइट लग रहा था। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और एक जो दूसरा सत्संग है कि आज पुणे में पूरा दिन बारिश था। तो जब मैं और मेरा बच्चा जब टेरेस पे हमारे घर पे एक छोटा सा टेरेस है संगत जी, तो अचानक से हम दोनों वहाँ पे गए। और जनरली हम जाते नहीं क्योंकि इतनी हैवी रेन थी। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा हम लोग बाहर खेलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे एक आर्टिफिशियल हमने ग्रास लगवाया है, तो हम दोनों वहाँ पे बैठे और हम उसकी टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। तो अचानक बारिश बंद होके सनलाइट आने लगी। तो मैं भी शॉक हो गई कि इतनी तेज़ बारिश हो गई, स्टॉप हो गई और अचानक से थोड़ी देर संगत जी थोड़ी देर सनलाइट आई और जैसे हम दोनों पे आई, मैं और मेरे बच्चे पे, और वो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने सनलाइट के रूप में आके मुझे और मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और फिर वापस से बारिश आने लगी। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। मैं ये अगले सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। आज माफ़ कर देना, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट्स, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का आज संध्या वेला में एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला था कि बच्चे 1 हफ्ते तक 7 दिन तक तुझे संध्या वेला में मेरी सत्संग शेयर करना है, आपका हुक्म सराखों पे गुरुपा। बहुत टाइम पहले गुरुपा के मैसेज आते थे कि बच्चे तेरे मंदिर में कोई खंडित मूर्ति है। मैंने संगत जी सारे मूर्ति चेक किए, मुझे कुछ खंडित नहीं लगा। तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है खंडित। फिर सत्संग में आने लगा कि गणपति जी की मूर्ति खंडित है। मैंने बहुत सारे सत्संग में गणपति जी की मूर्ति खंडित है ऐसा सुना। तो मैंने गणपति जी को भी देखा, मुझे नहीं समझ में आया। संगत जी मेरी चांदी की मूर्ति है थोड़ी बड़ी, तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या खंडित है। फिर संगत जी गुरुपा का मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा इसमें तो कुछ भी खंडित नहीं है। फिर गुरुपा का मैसेज आया जो सत्संग में उन्होंने मुझे सुनवाई। एक आंटी जी ने बोला कि मेरी जो मंदिर की मूर्ति है उसके गणपति जी के हाथ में हाथ खंडित है। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मैंने नेक्स्ट डे चेक किया तो सच में जो गणपति जी थे उनकी एक उंगली जो थी वो खंडित थी। तो गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया कि बच्चे खंडित मूर्ति घर में नहीं रखते हैं, तो मूर्ति बदल दे। तो मैं तो पहले बहुत शौक हो गई कि गुरुपा उनको हर चीज़ पता रहती है संगत जी, और वो जो बोलते हैं ना वो सच में सही ही होता है और वो ऐसा होता भी है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ऐसा है, तो अंकल जी ने भी मान गए। वो इतना मानते नहीं है, वो थोड़े प्रैक्टिकल अंकल है। तो गुरुपा ने उनको भी थॉट डाला। तो आज
उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सी गणपति जी की मूर्ति ब्लेस्ड की। गुरुपा अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। आज मैं गुरुजी का सत्संग संध्या काल में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला था कि बच्चे तू 7 दिन तक संध्या काल में अपना ना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आपका हुक्म सराखों पे गुरुपा, लव यू सो मच। मेरा जो आज का शुक्राना सत्संग है वो आज का है। गुरुपा ने मुझे बोला था कि बच्चा आज मैं तुझे कुछ गिफ्ट दूंगा, 3 गिफ्ट। तो मैं सोचूं गुरुपा क्या गिफ्ट। तो क्या हुआ संगत जी, मैं अभी अहमदाबाद गए थे। मैंने अपने अगले सत्संग में बोला तो मेरा तुलसी जी का पौधा जो था वो मुरझा गया था। तो गुरु जी ने, मैं आज प्लांट्स लेने के लिए गई तो साक्षात गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत प्यारा तुलसी जी का पौधा दिलवाया। और मैं सोच रही थी मैं और कौन से पौधे लूँ, तो एक गुलाब का पौधा था, लाल गुलाब का पौधा। तो उसके ऊपर बटरफ्लाई मैंने देखी, येलो कलर की बटरफ्लाई। तो गुरुजी ने जैसे मुझे बोला बच्चा ये पौधा ले ले। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम कुछ भी बाहर निकलते हैं, लेने जाते हैं, तो गुरुजी हमेशा हमें इंडिकेशन देते हैं कि बच्चे तेरे लिए ये ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और जब मैं अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो गुरुपा ने मुझे ये बोला है कि तू पीपल के पेड़ पे जल चढ़ा। तो मैंने आज वो जल भी चढ़ाया गुरुपा, उसके लिए बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि गाय को रोटी गुड़ और चने की दाल खिला। तो आज मैं जब गाय को खिलाने गए तो मैं पुणे में रहते हैं, तो यहाँ गाय आसानी से नहीं मिलती है संगत जी। तो बैक साइड एरिया पे बहुत गाय होती है, पर आज दिखी नहीं, एक भी गाय नहीं थी। तो गुरुपा ने मुझे आइडिया दिया कि बच्चा तेरा बेटा जहाँ जाता है समर कैंप के लिए तो वहाँ पे है। तो गुरुजी ने मुझे ये थॉट डाला, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और बहुत अच्छे से ये सब गुरुपा ने हाथ पकड़ के करवाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अभी मैं मेरा नेक्स्ट सत्संग कल संध्या काल के समय शेयर करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं संगत जी अपना छठा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला की सेवा बख्शी थी 7 सत्संग शेयर के लिए, लेकिन सॉरी गुरुपा, मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। अमृत वेला में कूलर पंखे चलते हैं तो ठीक से आवाज़ नहीं आती है गुरुपा। संगत जी सॉरी। तो मैं अभी ये संध्या बेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे आज गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र तू संध्या बेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया कर, तो मैं संध्या बेला में कर रही हूँ। कोई भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ कर देना संगत जी। ये थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी। मैं एक तो भूल जाती हूँ, तो मैं गुरुपा से भी अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे याद दिलाओ, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो आज सुबह से याद कर रही थी, कुछ नहीं याद आया था। अभी पूजा करने बैठी थी तो मुझे याद आया। तो अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। तो संगत जी अभी मेरा दिल ना बहुत कमज़ोर हो गया, तो मैं ज़्यादा ये शोर शराबा और ये जो डीजे वगैरह चलता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मेरा घर मेन रोड पर ही है, तो किसी की शादी भी या बारात वगैरह, बारात निकलती है मेरे दरवाजे के आगे से। तो एक रात को बारात जा रही थी, ये सर्दी का टाइम था और बहुत ज़ोरों से डीजे चल रहा था संगत जी, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। तो मेरे बच्चे भी ऊपर जाकर देख रहे थे और मेरे हस्बैंड भी बाहर चले गए थे। मैं घर में सिर्फ मैं अकेले ही रह गई थी और मैं इतने कोशिश कर रही थी अपने आप को संभालूं, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि गुरुजी मेरी मदद करो, गुरुजी मेरे पे कृपा करो, मेहर करो मेरे पे।
तो संगत जी मैंने अपने आप को रूम के अंदर भी बंद किया, मैंने जैसे-तैसे हिम्मत करके मैंने बाहर का गेट बंद किया। मैं फिर इतने ज़ोर-ज़ोर से मेरा दिल धड़क रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी और मैं रो रही थी, मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं क्या करूँ? बस अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी। तो गुरुपा ने मेरे को ऐसी ऐसी हिम्मत दी संगत जी, शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना आपने मुझे हिम्मत दी। मैं अपने रूम से निकली, मुझे एक आवाज़ आई कि मेरे दिल से एक आवाज़ आई, पुत्र खड़ी हो और बाहर निकल। मैं गुरुपा संगत जी सीधी ऊपर गई और ग्रिल पे जाके मेरे बच्चे भी बारात देख रहे थे और डीजे बिल्कुल मेरे घर के आगे ही खड़ा था। बहुत ज़ोरों से उसकी धमक थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी गुरुपा ने मेरे को हिम्मत दी कि मैंने ग्रिल पे खड़े हो कर के वो पूरी बारात देखी और मुझे पता भी नहीं चला कि डीजे चल रहा है मेरे घर के आगे। बस मुझे इतना दिख रहा था कि हाँ, डीजे चल रहा है, लेकिन फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। जो हालत मेरी नीचे ख़राब हो रही थी, गुरुपा ने मेरे को बहुत मेहर की। मैंने जाके ऊपर डीजे बिल्कुल मेरे पास ही था और मैंने जा कर के बारात देखी। लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना मेहर करने के लिए। बस ऐसे ही हमेशा अपने साथ हमें जोड़े रखना गुरुपा, अपने बच्चों के साथ रखना। बाकी दुनिया सब साथ छोड़ गई है, गुरुपा सब साथ छोड़ जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन आप साथ नहीं छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना ये 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज बुधवार की रात है। मैं संध्या बेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ अपने गुरुजी की वजह से। थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मुझे क्या हुआ था मुझे नहीं पता। मैं अक्सर दोपहर को काम ख़त्म करके फ्री होके मैं अपने रूम में आराम से सो जाती हूँ। संगत जी मैं लेटी दोपहर को तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। अ, मैं लेटी हुई थी तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो रही थी संगत जी, मुझे क्या हो रहा था, ना मैं हिल पा रही थी, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। इतनी ज़ोर से मेरी बॉडी वाइब्रेशन कर रही थी गुरुजी, ना मैं अपने आप को हिला पा रही थी, कुछ नहीं। बस एक बार हुआ, फिर बंद हो गया 2 सेकंड के लिए, फिर दोबारा हुआ संगत जी। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, गुरुजी, जय भोले शंकर बाबा जी, जय गुरुजी, जय भोले शंकर बाबा जी। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। मैं ऐसे ज़ोर-ज़ोर से गुरुजी को याद कर रही थी और मेरे दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि ले, आज तो तुझे अटैक पड़ गया और आज तो तू ख़त्म हो गई। मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। मैं अपने बच्चों को आवाज़ लगा रही हूँ, कोई आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी, बस मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है गुरुजी को, भोले शंकर बाबा जी को। थोड़ी देर में ही मेरी वाइब्रेशन बॉडी शांत हो गई मेरी बॉडी। मैं चुप ऐसे लेटी रही। 2 सेकंड में बड़ी कोशिश करी मैंने मैं अपने आप को हिला सकूँ। मैं हिम्मत करके एकदम ऐसे जैसे मुझे किसी ने ज़ोर से पकड़ के उठाया और मैं खड़ी हो गई एकदम। मैं एकदम अपने रूम से बाहर निकली, मैं देख रही हूँ मुझे ये क्या हो रहा। संगत जी शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। मैं जितनी बार भी इस उस दिन के लिए शुक्राना करूँ, कम है संगत जी, गुरुजी, बहुत कम है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जितनी भी साँसें आपने मुझे दी है, मैं पूरी ज़िंदगी साँसें शुक्राना करती रहूँ, वो बहुत कम है। आज मेरे अंदर जो साँसें चल रही हैं, वो मेरे गुरुजी की वज़ह से चल रही हैं। आज मैं अपने बच्चों के बीच में जो बैठी हूँ, वो गुरुजी की वज़ह से बैठी हूँ। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ था, बस मेरा दिल बोल रहा था कि आज तुझे अटैक पड़ गया और तू गई और कोई नहीं था संगत जी मेरे पास। मेरे बच्चे ऊपर वाले रूम में थे, कोई नहीं था मेरे पास, कोई भी। बस मैं गुरुजी को ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी मुझे बचाओ। उस दिन उस दिन का दिन मुझे कभी नहीं भूलता। आज मुझे अचानक से याद आया तो मुझे लगा कि मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। आज जो मेरी ज़िंदगी है, मेरे गुरुपा की वज़ह से है।
तो आज मैं जो हूँ मेरे गुरुपा की वजह से बैठी हूँ। आज गुरुजी की वजह से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपके चरणों में मैं कोटि 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 नमन करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को 7 दिन की शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी थी, वो मेरी पूरी हो गई। आज शनिवार है, कल मेरे को शुक्रवार को गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, और तेरा बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है, अब तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं, बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, और जो तेरे घर में बीमारी फैली हुई है बड़ी, वो मैं सब दूर कर दूंगा। अभी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये शनिवार का मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। सत्संग संगत जी, मेरे को कल गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू मेरे दर्शन करना चाहती है ना। मैं कहा जय गुरु जी, तो मैं तेरे को सपने में दर्शन दूंगा। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो मैं अमृत बेला में 3:30 बजे उठती हूँ। तो मैंने पूजा करी थी संगत जी। मैंने पूजा करी, मैंने चंदन तिलक लगाया गुरु जी को। तो गुरु जी को जो चरण स्वरूप मेरे मंदिर में है, मैंने उन पर तिलक लगाया संगत जी, और मैं जोत जलाकर बैठी हुई थी। तो जपनी साहब का पाठ मैंने चला रखा था। गुरुजी ने मेरे को 40 दिन के लिए सेवा बख्शी है कि पुत्र तू अपने घर के अंदर, तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत काला जादू है, उसको निकालने के लिए तू जपनी साहिब का पाठ कर, और शिव चालीसा कर, और हनुमान चालीसा कर, और मेरा मंत्र जाप चला। ये अमृत बेला की सेवा तुझे मैं बख्शता हूँ। तो संगत जी, ये मेरे को आज 8-9 दिन हो गए, 9 दिन हो गए ये करते करते मेरे को। तो मैं जपनी साहब का पाठ चल रहा था मेरे, सुबह मैं पूजा कर रही थी। जैसे ही मैंने संगत जी चंदन टीका लगाया गुरु जी के चरण चरण स्वरूप में, तो मेरे को उस चंदन टीके पे जो गुरु जी का पैर का अंगूठा है, उस चंदन टीके में मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं काफ़ी देर तक गुरुजी के दर्शन करती रही। एकदम इतना प्यारा मेरे को क्लियर स्वरूप दिख रहा था, वो जो गुरुजी अपने ऐसे मुँह पर हाथ रख के बैठे रहते हैं ना, वो वाला स्वरूप मुझे दिख रहा था। मैं काफ़ी देर तक देखती रही, हाथ जोड़ के बैठी रही। मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मंत्र जाप चल रहा था, और मैं ऐसे करती रही। शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो बस जो गुरुजी सेवा मुझे बख्शते हैं गुरुपा, बस मैं ऐसे ही सच्चे दिल से करती रहूँ। आप हाथ पकड़वा के करवाते रहना। सॉरी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कर देना। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। तो अभी जब पूजा करके 4 साढ़े 4 बजे मैं लेट जाती हूँ, तो फिर जब मैं लेटी तो मुझे गुरुजी दिखे सपने में। सपने में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और मेरी एकदम आँख खुली। मैं संगत जी, मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, मुझे पता होता है कि हाँ आज मुझे गुरुजी सपने में दिखे, लेकिन कैसे दिखते हैं वो मैं भूल जाती हूँ। बस मुझे इतना याद रहता है कि हाँ मुझे आज गुरुजी सपने में दिखे हैं, सुबह ही, अमृत बेला में ही। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। हर पल ऐसे ही साथ रहना गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरे को महसूस करके देखा कर पुत्र, मैं तो तेरे पीछे ही रहता हूँ, तेरी ढाल बन के पीछे खड़ा हूँ मैं तेरे, तू मेरे को महसूस करके देखा कर। सच्ची बात है संगत जी, मैं महसूस करती हूँ। गुरुपा मेरे अंग संग ही होते हैं। मैं आंखें बंद कर कर के भी बैठती हूँ ना,
तो भी मेरे को ऐसे लगता है कि बंद आँखों से भी मेरे को गुरुपा का चेहरा दिखाई देता है। तो मैं महसूस करती हूँ गुरुपा होते हैं मेरे आस-पास। मैं सुबह जब अमृत वेला करती हूँ, मैं अपने फ़ोन में मंत्र जाप चला के रख देती हूँ। मैंने ये पहले सत्संग में भी बताया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा फ़ोन कोई उठा कर के और मुझसे दूर करता है और फिर उधर ही रख देता है। मुझे पता चलता है संगत जी कि मेरा फ़ोन कोई उठा के लेके जा रहा है और फिर वहीं पे रख रहा है। ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया है। ये मैंने अपने पहला जो सत्संग किया शेयर किया था उसमें मैंने बताया भी है। और मेरे को चंदन टीके में भी कल गुरुपा के जो पैर का अंगूठा था उसमें मेरे को गुरुपा के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे गुरुपा। और कई बार मुझे अपने घर के अंदर इतनी प्यारी खुशबू आती है, 2 सेकंड के लिए आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। लख-लख शुक्राना। मेरे घर में अभी गुरुपा है। मैं अपने इस घर में बड़े आराम से रह पा रही हूँ। एक वक़्त था मैं इस घर में नहीं रह पाती थी। रह तो रही थी लेकिन रहना बहुत मुश्किल था और मैं रह रही थी। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी, इतना काला जादू था संगत जी कि रहना बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चे भी डरते थे। बस शुरू से ही मुझे मेरे घर में एक आदमी दिखता था और वो मुझसे बोलता था कि तू डर मत, मैं हूँ ना, तू डर मत, मैं हूँ ना, व्हाइट कपड़ों में दिखता था। अब वो कौन है संगत जी मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता वो कौन है। मैंने 20 साल ऐसे ही इस घर में बिताए हैं। मुझे क्लियर दिखता था वो बंदा और आदमी था जो मुझे डराता था। उसका एक ही मकसद था, मुझसे क्लियर बोलता था कि तू इस घर से अपने बच्चों को लेकर के जा। कई बार मैं चली भी गई थी संगत जी, मम्मी के घर रुक के भी आती थी। लेकिन मैं कब तक ऐसे घर पर रहूँगी। मम्मी गुज़र गई। फिर कोई नहीं रखता संगत जी। फिर यहीं आई मैं, यहाँ रही। फिर मुझे एक आदमी दिखता था, वो मुझसे एक ही चीज़ बोलता था कि तू डर मत, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। मैं काली माता की पूजा करती थी। मैं काली माता से अरदास करती थी पहले, काली माता मेरे घर पर जो भी बुरी सा है उसे हटाओ। और एक हिम्मत मेरी किसी ने बना रखी थी संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं डरती थी। मैं बिल्कुल नहीं डरती थी और मैं अपने बच्चों की हिम्मत भी बना के रखती थी कि बच्चों डरो मत, ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे, हम कहीं नहीं जाएँगे। मैं खाना बनाती थी रसोई में, तो मुझे रसोई के बर्तन गिर जाते थे। मैं देखती थी कौन है। मुझे तिरछी नज़र से तो मुझे दिखाई देता था दूर, हाँ आदमी खड़ा है, मुझे देख रहा है। ऊपर के रूम मेरे खाली रहते थे, ऊपर ही मेरी किचन थी। जैसे मैं मुड़ के पीछे देखती हूँ एकदम दीवार के पीछे छुप जाता था। मेरी दीवार पर रसोई के ऊपर टाँड है तो उस टाँड पर उल्टे पैर छपे हुए जैसे उल्टा आदमी चढ़ा। उन निशानों को मैंने बहुत मिटाया, वो निशान नहीं मिटते थे। मैंने सबको दिखाया, मैं कहा देखो, सब देखते थे कि हाँ ये उल्टे पैरों के निशान है, कोई चढ़ रहा है ऊपर। तो संगत जी मैंने बहुत इस घर के अंदर बहुत कुछ सहा है, बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने, बहुत कुछ सहा। ऐसे जैसे कि मैं रात को सोती थी तो कोई लाइट मार के देख रहा है, मेरा दरवाज़ा ऐसे खोल दे रहा है। पानी की टंकी टूट जाती थी, वो पानी की एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आती थी जैसे मेरे घर में बाढ़ आ गई है। मैं उठ-उठ के देखती थी कि क्या है, लेकिन मैं डरी नहीं, मैं अपना घर छोड़ के गई नहीं कहीं भी। लेकिन जब से गुरुपा आए हैं, तब से मेरे घर में सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है, कोई काला जादू नहीं है। पहले मेरे को काले जादू के सत्संग गुरुपा सुनाते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े से अच्छे सत्संग मेरे लिए गुरुपा ने भेजे हैं, मैं सुनती हूँ। कभी सुन लेती हूँ, कभी टाइम नहीं लगता तो नहीं सुने जाते संगत जी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, प्राची आंटी जी मुझे आप भी माफ़ कर देना। मैं सुनती ज़रूर हूँ, लेकिन थोड़ी लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं सुनती ज़रूर हूँ। तो संगत जी मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं और मैं आज भी देख रही हूँ, आज भी देख रही हूँ मैं। भगवान जो गुरुपा मैंने दिन देखे, जो दुख मैंने देखा, वो किसी को मत दिखाना, किसी को मत दिखाना। सत्संग तो बहुत लंबा है संगत जी मेरा, लेकिन मैं इतना ही सत्संग शेयर करूँगी। आगे मैं जो सत्संग है मेरा, आगे मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी और बातें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। गुरु जी प्राची आंटी को भी बहुत 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 ब्लेस करना। वो इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं, हम सबके सत्संग शेयर करती हैं, वरना हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि भी हम अपने सत्संग शेयर कर सकें। शुक्राना प्राची आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।